Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार मैथ पॉइंट लाइव स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम समय, काम और मजदूरी के टॉपिक को पढ़ रहे थे, उसी वे में आगे बढ़ते हैं। तो आज ये दो लेक्चर हम ऐसे लेंगे जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो विविध प्रश्नों के लेने वाले हैं, यानी और मिसलेनियस क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। हमने बेसिक क्वेश्चनों को सभी को पढ़ लिया, किस किस प्रकार से क्वेश्चनों को पूछ सकता है वो हम पीछे वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। उनको आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उनका लिंक देखिए, उस पर क्लिक कीजिए और उनको पढ़िए ध्यान से। उसके बाद में ये पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे इसके बाद में जो आएगा लेक्चर, ये विविध प्रश्नों को पढ़ने के बाद में इसमें एक टॉपिक और रह जाता है, वो है मिश्र अनुपात का। उसको भी हम पूरा करेंगे और ये टॉपिक हम वहाँ पे ख़त्म करेंगे। लेकिन दोस्तों, यदि आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे कि प्रत्येक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। और यदि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें तथा कमेंट के माध्यम से अपनी सभी प्रॉब्लम्स को बताते रहें, जिससे कि मैं अगले वीडियो में आपकी सारी प्रॉब्लम्स का समाधान कर सकूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, इसको ध्यान से पढ़िए और देखना है कि इसको कैसे टैकल किया जा सकता है। देखिएगा दोस्तों, एक आदमी के 3 बेटे हैं। पहला और दूसरा किसी काम को 24 और 36 दिन में करते हैं। तो देखिए, पहला कोई भी व्यक्ति है, ए है, दूसरा व्यक्ति है बी, ये ले लेते हैं, या फिर फर्स्ट आदमी, सेकंड आदमी, ये व्यक्ति उसके बेटे हैं, और एक है आदमी। तो देखो यहाँ पर 24 और 36 दिन में ये करते हैं, ये 24 दिन में, ये 36 दिन में। ठीक है दोस्तों, तीसरा बेटा काम कितने दिन में करेगा उसका पूछना चाहता है। यदि आदमी अकेला, यानी वो जो उनका पिता था, वो उस काम को 3 से 3/11 दिन, 3 से 3/11 दिन, आदमी का कितना बताया उसने, 3 से 3/11 को आप कितना बोल सकते हैं, 11 तियाँ 33 और 3 36/11, यानी 36/11 दिन। ठीक है मित्रों, यदि ये क्वेश्चन आपके सामने पहले नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूँ, यदि एक वैल्यू भिन्न में आ जाए तो आपको तो ओनली जो अंश है, अंशों का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। किसका लेना है एलसीएम, ओनली अंशों का, अंशों का एलसीएम लेना है। तो यहाँ पर देखिए बनाते हैं, कुल वैल्यू कितनी बनेगी, 24, 36 और इससे कटने वाला मान 72 टोटल काम हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 24 का भाग लगाएंगे तो क्षमता कितनी कितनी आएगी इनकी, इसकी 3, 36 का लगाएंगे तो इसकी 2, और इस व्यक्ति का यानी 36 का भाग लगाएंगे तो 2 आएगा। देखो आप ध्यान रखना, 72 में आप 36/11 यानी 11 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 22 इसकी क्षमता आ जाएगी। अरे 72 में इसका भाग देने पर 22 आया। यहाँ तक आप काम कर सकते हैं। समस्या ये थी कि कोई भिन्न वाली वैल्यू आ जाए तो क्या करें, आपको हमेशा अंशों का एलसीएम लेना है। किसका, अंशों का। भिन्न में अंश और हर होते हैं, उनमें अंशों का एलसीएम लेना है। अब आगे पढ़िए, और जितने समय में उसके तीनों बेटे जो काम को करते हैं वो आदमी उतने समय में, अब 3 बेटे हैं, 3 बेटे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड समय, और एक आदमी है, इन तीनों के लिए बोला ना दोस्तों। तो यहाँ देखिए, तो देखिए दोस्तों, ये अनुपात हमको बनाना है। इस अनुपात को बनाने के लिए क्या करेंगे, जितने समय में तीनों बेटे काम को करते हैं उतने ही समय में आदमी 2 गुना, आदमी 2 गुना काम करता है, तो इनके गुणा में 1 है। तो अनुपात जब बनाएंगे ये हम, तो देखो आदमी का उन तीनों के साथ अनुपात क्या बनेगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी समय का जो अनुपात बनेगा वो क्या बनेगा, ये तीनों के लिए तो 2 आ जाएगा और आदमी के लिए 1। ये बातें आपने पीछे भी पढ़ी थी। तो यहाँ 1 तो यहाँ 2, तो क्षमता का अनुपात क्या होगा दोस्तों, 2:1, क्योंकि क्षमता और समय एक दूसरे के क्या होते हैं दोस्तों, उल्टे होते हैं। तो यहाँ पर क्षमता का अनुपात 2:1 आ जाएगा। अब आप देखिए दोस्तों, आदमी की क्षमता कितनी है, 22, यानी 2 इकाई का मान 22 है, ये दे रखा है ना। तो 1 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 11। तो यानी तीनों बेटों की जो क्षमता होगी वो, यानी तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 11 काम प्रति दिन।
11 क्षमता तीनों बेटों की हो जाएगी। अब देखिए ध्यान से दोस्तों, आपको बताना क्या है कि तीसरा बेटा अकेला कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर तीनों की क्षमता आपके पास आ गई 11 है। पहले की कितनी है 3, इसकी कितनी है 2, तो इसकी कितनी आएगी ये हमको फाइंड करनी है। तो 11 में से 5 माइनस कर दो तो तीसरे की कितनी आ जाएगी दोस्तों, यहाँ पर 5, 11 माइनस 5 बराबर 6। कितनी आ गई दोस्तों 6। अब आपको बताना क्या है यहाँ पर कि अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो बताइए दोस्तों, यहाँ अकेला इस काम को कर देगा, यानी 72 काम को तीसरा बंदा 72 काम को 6 काम प्रतिदिन के हिसाब से 12 दिन लगाएगा। कितने दिन लगाएगा दोस्तों 12 दिन। ध्यान से पढ़िएगा, एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। तीनों का आप यहाँ देखिए, ये फर्स्ट बेटे के दिन है, फर्स्ट बेटे के द्वारा काम को किए गए काम को करने में लगे दिन, सेकंड बेटे को काम को करने में लगे दिन, और थर्ड जो आदमी है उसको लगे दिन। ठीक है, इनकी क्षमताएं आपने निकाल ली। अब यहाँ देखना क्या था, ये लास्ट वाली लाइन वही चीज़ बैठती किसी और के पास है, देखती किसी और के पास है, जो रेशियो का सिस्टम मैंने बताया था। यानी तीनों जितना काम करते हैं इससे दुगुना कौन करता है, आदमी। तो समय कितना लग जाएगा, इसका समय 2 हो जाएगा और तीनों का, और इसका 1। तो यहाँ पर क्षमता उल्टी हो जाएगी 2:1। 2 इकाई का मान कितना है 22, 1 इकाई का मान 11। तो देखो यानी 1 इकाई का मान, यानी तीनों बच्चों की क्षमता कितनी टोटल मिलाकर 11। 11 में से 3 और 2 इसकी है 5, तो इस तीसरे की कितनी बच गई 6। 6 क्षमता तीसरे की है। तीसरे की क्षमता कितनी आ गई दोस्तों, 6 काम एक दिन में करता है तीसरा। तो इस 72 काम को कितने दिन में करेगा 12 दिन में। यहाँ कोई दिक्कत हो तो बताइए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक नया क्वेश्चन और है अपने पास, इसकी बातें हम यहाँ करते हैं। और विविध प्रश्न अभी चल रहे हैं, यानी अलग अलग प्रकार के अजीबोगरीब क्वेश्चन इसमें कैसे बना सकता है, उनको हम कैसे सोल्व करेंगे। और इस टॉपिक के बाद में मिश्र अनुपात का भाग इसका ही रह जाता है, उसको हम एक अलग से लेकर चर्चा करने वाले नए भाग में। तो यहाँ देखिए इसने क्या कहा कि ए और बी किसी काम को सी से आधे समय में कर सकता है। समय दिया हुआ है दोस्तों किसका, ए प्लस बी जो है वो सी से कितने समय में कर सकता है। समय दिया हुआ है कितना दोस्तों, आधे समय में। जो ए प्लस बी है आधा समय किससे, इससे। तो क्षमता क्या हो जाएगी प्यारे दोस्तों, यहाँ पर क्षमता कितनी हो जाएगी 2:1, उल्टी। ठीक है, ऐसे ही दूसरी लाइन में क्या बोल रहा है वो, बी प्लस सी उसी काम को ए से 1/3 समय में, ए से 1/3 समय में, यानी ए से जिसके साथ तुलना करता है उसकी वैल्यू नीचे। तो समय का अनुपात इनका क्या हो गया ये। तो क्षमता कितनी बन गई प्यारे दोस्तों 3:1। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए तीनों मिलकर 20 दिन में करते हैं, तो अकेला कितने दिन में करेगा। तो आपको एक की क्षमता लानी पड़ेगी। एक की क्षमता कैसे लाऊंगा, यहाँ ध्यान से देखना। अरे ये कुल क्षमता, तीनों की कुल क्षमता कितनी हुई, तीनों की कुल क्षमता यहाँ पर कितनी बनती है दोस्तों 3, और यहाँ पर कितनी बनती है 4। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ये दोनों क्या होनी चाहिए दोस्तों, सेम होनी चाहिए। सेम होनी चाहिए ना, क्यों, क्योंकि तीनों जगह एक ही तो कैंडिडेट है, तो तीनों की कुल मिलाते हैं वो तो सेम आनी चाहिए। तो आप एलसीएम ले लो इनका, कितना ले लेंगे 12। जब आप 3 इकाई को 12 बनाएंगे, जब 3 इकाई का मान कितना है 12 जब आप ले रहे हैं, तो 1 इकाई का मान 4। तो ये क्षमता कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, 3 और 4 की क्षमता यहाँ कितनी हो गई, ये 8, और ये कितना हो गया दोस्तों 4। ठीक है, और यहाँ पे 4 इकाई का मान कितना दोस्तों 12, तो 1 इकाई का मान कितना दोस्तों 3। तो यहाँ पर ये 9 काम प्रतिदिन कर सकता है, और ये 3 काम प्रतिदिन कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों मिलकर 9 कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास सी की क्षमता भी आ गई 4, और इसकी क्षमता भी आ गई 3। अब आप देखना क्या चाहते हैं, आपको ए की क्षमता चाहिए, तो यहाँ कहीं से भी निकाल लो। जब ए प्लस बी की क्षमता, अरे आपको पता है सी की क्षमता 4 है, बी की क्षमता ए की क्षमता 3 है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो सीधी सी कहानी है
पहले कुल काम निकालो, और बी की क्षमता कितनी आएगी वो भी निकालनी पड़ेगी आपको। अरे ए प्लस बी कितना है टोटल, ए प्लस बी की क्षमता कितनी है दोस्तों 8, तो ए की क्षमता कितनी 3, तो बी की क्षमता कितनी आ जाएगी दोस्तों 5। ठीक है, अब आप जानते हैं कि कुल काम कितना होगा, पहले तो आपको कुल काम निकालना होगा कि कुल काम कितना था। तो देखिए दोस्तों, कुल काम के लिए हम क्या करेंगे, टोटल क्षमता कितनी हुई, क्षमता को किससे गुणा करेंगे दोस्तों, दिन से, यानी कुल टोटल मिला के तीनों की क्षमता कितनी हुई, यहाँ पर 5 4 9 और 3 12, और दिन कितने लगे 20, तो टोटल काम कितना हुआ 240 काम। ठीक है दोस्तों, अब जिसके बारे में बताना है उसकी क्षमता का भाग लगा दो। 240 काम किसको, ए अकेला, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो यहाँ देखिएगा दोस्तों, ए अकेला 240 काम को, ए की क्षमता कितनी है 3 काम प्रतिदिन के हिसाब से कितने दिन में करेगा दोस्तों 80 दिन में। ठीक है, बी के बारे में पूछता तो बी का भाग लगा देते, और सी के बारे में पूछता तो सी का भाग लगा देते। यही कहानी थी, बस आपको करना कुछ भी नहीं दोस्तों, एलसीएम लेकर इन दोनों की कुल क्षमता तो बराबर होंगी ना दोनों कंडीशन में, तो कुल क्षमता बराबर लेकर आप करते हैं तो इनकी रियल क्षमताएं 8 और 4 आ गई, ये दोनों की 9 है तो इसकी अकेले की 3, ए और सी की तो मिल गई। अब यहाँ से आपको किसकी देखनी थी दोस्तों, बी की निकालनी है, तो ए की रख देंगे यहाँ पर, तो बी की आ जाएगी। तीनों की जब आपके पास क्षमता आ गई तो कुल काम निकाल लो, तीनों की कुल क्षमता 12 थी, 20 दिन लगे थे तीनों को, तो कुल काम कितना था 240। ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। और ए अकेले के दिन देखने की, ए अकेला इस पूरे काम को कितने दिन में करेगा, जब एक दिन में 3 काम करता है तो 80 दिन ले लेगा। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ध्यान से समझिए, पीछे वाली चीज़ों को देखिए, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, एक नया क्वेश्चन और लिया हमने जो विविध प्रकार का। देखो, इन प्रश्नों को पढ़ने के लिए थोड़ा सा आपको पहले जो बेसिक जानकारियाँ भाग नंबर 7 तक जो हमने बेसिक क्वेश्चंस पढ़े हैं उनको बहुत बेसिकली तैयार करना पड़ेगा, फिर इनको आसानी से कर सकते हैं। देखिए मित्रों, वही क्वेश्चन है लेकिन इसमें थोड़ी सी बात को चेंज कर दिया, वो आपको समझना है। क्या कि यहाँ पर डायरेक्ट क्षमताएं दी हुई है, पीछे वाले क्वेश्चन में आपको समय दिया गया था, उनका समय से क्षमता आप उल्टा करके बना रहे थे। यहाँ पे डायरेक्ट क्षमताएं ए प्लस सी की क्षमता जो है, देखो डायरेक्ट दे रखी है 2 गुनी, किससे, बी से। ठीक है, क्षमता 2 गुनी होगी तभी तो ये जल्दी कर पाएंगे, 2 लोग हैं। ठीक है, ऐसे ही किसकी क्षमता यहाँ पर बात करें, ए प्लस सी की जो क्षमता है वो किससे, ए प्लस बी, अब कौन आ रहा है, ए प्लस बी की क्षमता सी से 3 गुनी, तो दोस्तों क्या होगा, ये 3 गुनी किससे, सी से। ये टोटल क्षमता कितनी हुई 3, और ये कितनी हुई 4। एलसीएम तो लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों कंडीशनों में टोटल क्षमता तो समान होनी चाहिए थी, तो 12, तो 3 बराबर 12, तो 1 बराबर 4, तो ये कितनी हो गई दोस्तों 8, और ये कितनी हो गई दोस्तों 4, ये कितनी हो गई दोस्तों 4 बराबर 12, 1 बराबर 3, तो ये कितनी हो गई दोस्तों 9, ये कितनी हो गई दोस्तों 3। ठीक है, अब देखिए आपको एक के अकेले की निकालना है। यहाँ पर आपके पास बी की है कितनी 4, सी की है कितनी 3, अब इसमें रख दो चाहे उसमें रख दो, आपके पास आ जाएगी। इसमें रख दो, आप जानते हैं ए प्लस सी की क्षमता कितनी है 8, इसमें सी की कितनी दे रखी है 3, तो ए की कितनी आ जाएगी दोस्तों बोलो 5। ए की जब 5 आ गई, तीनों की कुल क्षमताएं, तीनों की कुल क्षमता कितनी है दोस्तों, यहाँ पर 5 4 3 9 और 3 12। अब आप जानते हैं टोटल वर्क निकालने के लिए क्षमता को किससे गुणा करते हो, तीनों के दिनों से। तीनों के दिन कितनी है दोस्तों 30, तो टोटल काम कितना आ गया 360 काम। ठीक है, अब 360 काम को अकेले पूछ रहा है, बी के लिए पूछता तो बी का भाग लगा देते, सी के लिए पूछता तो सी की क्षमता का भाग लगा देते, लेकिन ए अकेला पूछना चाहता है तो ए अकेले के लिए क्या कर देंगे, 360 काम जो है किस हिसाब से करता है, 5 काम प्रतिदिन के हिसाब से करता है दोस्तों, तो कितने दिन में कर देगा, बहुत आसान काम हो गया आपके लिए, 72 दिन में। ऐसे निकाल लेंगे आंसर 72 दिन। ठीक है मित्रों, कर सकते हैं। देखिए बहुत आसान सा सवाल है,
डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कुछ भी नहीं था इसमें, आपको दिमाग क्या लगाना था कि दोनों स्थितियों में कुल क्षमता बराबर होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है, तो आप एलसीएम यानी 12 बना लो। इसको जब 12 बनाओगे तो ये भी तो 4 से गुणा होंगे, इसको 12 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये भी तो होंगे, तो रियल मान ये आ गए। अब बी का और सी की क्षमता तो आ गई, लेकिन एक ही निकालने के लिए चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, आप कर सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में समय दिया हुआ था, उसको समता में कन्वर्ट करना पड़ा था, यहाँ समताएं डायरेक्ट दे रखी है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए दोस्तों, उसी प्रकार का एक क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन इसमें वापस समय दिया जा रहा है। ये आपको ध्यान रखना है, समय है तो उसको उसकी क्षमताएं लेने के लिए आपको उल्टा करना पड़ेगा, और यदि डायरेक्ट क्षमताएं हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि क्षमता निकालना इसलिए ज़रूरी है कि टोटल वर्क निकालने के लिए कुल क्षमता को, तीनों की क्षमता को किससे गुणा करते हैं? कुल दिनों से, तब टोटल वर्क निकलेगा यहाँ से, और कोई रास्ता नहीं है। तो इसलिए तीनों की क्षमता निकालना आवश्यक हो गई। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर परसेंटेज में आ गया मामला, 40% यानी 2/5, ठीक है, 2/5 कम में। और दूसरी कंडीशन में क्या है? 60% यानी 3/5 कम में। ठीक है, किससे? ये आप जानते हैं, ए प्लस बी सी से, तुलना सी के साथ है तो सी का मान ये होगा। ठीक है दोस्तों, सी का मान ये होगा। तो सी के दिन जो हैं वो कितने हैं दोस्तों? इसके 5 हैं, तो 5 में 2 कम 3 इनको लगेंगे। अरे दिन कम लगेंगे, इसका मतलब प्रतिदिन काम ज़्यादा कर रहे हैं, तो क्षमता क्या हो जाएगी? उल्टी। तो दोस्तों क्षमता कितनी हो जाएगी? इसकी 5 और इसकी 3, क्योंकि दिन कम लग रहे हैं तो काम एक दिन में ज़्यादा कर रहे हूँ, और दिन ज़्यादा लग रहे हैं तो काम एक दिन में कम कर रहे हैं, यानी क्षमता और दिन एक दूसरे के उल्टा। तो कुल क्षमता देखें तीनों की तो कितनी? 8। तीनों की कुल क्षमता कितनी? 8। यहाँ से देखते हैं तो कौन कौन लोग हैं? बी प्लस सी किसके साथ तुलना कर रहा है? ए से, तो दिन लिखो। 5 इसके, ये नीचे वाले, तुलना जिसके साथ की जाती है वो किसके होते हैं? उसी की वैल्यू नीचे वाली होती है। तो यहाँ पर 5 इसके तो 3 कम 2 इसके दिन, तो क्षमता क्या होगी प्यारे दोस्तों? अरे 2 आदमी हैं तो कम ही दिन लगेंगे ना, तो क्षमता क्या होगी यहाँ पर? 5 से 2। ठीक है, ये हो गया 7। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों क्या होने चाहिए थे? कुल के मान है, कुल क्षमता है तीनों की, तो ये तो समान होनी चाहिए थी, समान होनी चाहिए। तो समान बना लेंगे दोस्तों। कैसे बनाएंगे? इनसे कटने वाला एक मान देखो जो एलसीएम कहलाता है, तो एलसीएम कितना बना लेंगे? इन दोनों को 56 बना लेंगे दोस्तों। और 56 बनाने के लिए 8 इकाई का मान यहाँ 56 रखते हैं आप, तो 1 इकाई का मान यहाँ पे 7, और यहाँ पर 7 इकाई का मान 56 रखते हैं, तो 1 इकाई का मान 8। तो देखो ये रियल क्षमता कितनी हो गई? 35। ये रियल क्षमता कितनी हो गई दोस्तों? 21। ये रियल क्षमता कितनी हो गई दोस्तों? 40। और ये रियल क्षमता कितनी हो गई दोस्तों? 16। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं, ध्यान से देखें, तो यहाँ पर सी का भी मान है, ए का भी मान है। आपके पास कौन कौन से वैल्यू हैं? ए की क्षमता कितनी है दोस्तों? 16। सी की क्षमता कितनी है दोस्तों? 21। बी की यहाँ से निकाल लो, ए की भी आपके पास, सी की भी है, यहाँ से निकाल लो चाहे यहाँ से निकाल लो। ए प्लस बी बराबर 35, तो ए कितना है? 16 प्लस बी बराबर 35, तो बी बराबर कितना आ जाएगा? 35 में से 16 जाएगा तो कितना? 19। ठीक है, अब आप जानते हैं तीनों की मिलाकर क्षमता कितनी हुई, वो देख लो। तो तीनों की जब हम मिलाकर क्षमता देखना चाहते हैं तो वो बन जाएगी यहाँ पे 16 और 21 कितने हो गए? 37। 37 और 10 कितने हो गए? 47। 47 और 9 कितने हो गए? 47 और 9 कितने हो गए दोस्तों? यहाँ पर 56। 56 कुल क्षमता होगी, तो टोटल वर्क निकाल लेंगे दोस्तों। 56 कुल क्षमता, और कुल दिन कितने दोस्तों? 20। तो टोटल कितना आ गया? 6 दूनी 12, 112।
1120 टोटल काम था। टोटल काम कितना था दोस्तों? 1120, क्योंकि इसको गुणा करेंगे आ जाएगा। अब किसके बारे में बताना? बी के बारे में बताना, तो बी की क्षमता का भाग लगा दो। ए बी अकेला 1120 काम को कितने के हिसाब से, बी कितने दिन में करता है, यानी 19 काम एक दिन का करता है, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर भाग लगाओ। तो यहाँ पर भाग लगाएंगे तो देखो 5 बार गया 8, 170 बचा था ना, तो गुनी अंटे, फिर 8 बार गया और फिर पॉइंट आ जाएगा इसमें, यहाँ पर बोले तो 94, 58.94 दिन। ये आप खुद कर लेना दोस्तों, भाग लगा सकते हैं, कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन इसका और बना लेते हैं, फिर और नए नए बड़े बड़े क्वेश्चन। देखो मैंने क्या कहा था, भाग नंबर 7 तक आपको, यदि आप छोटी एग्जामों में बैठ रहे हैं तो वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एसएससी और बैंक की बातें यहाँ पर जब होने लगती है तो इस प्रकार के क्वेश्चन जनरेट हो जाते हैं, उनके बारे में हम चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 1120 में 19 का भाग लगा देंगे तो 58.94 दिन आ जाएंगे। आप भाग लगा सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो दोस्तों, एक नए क्वेश्चन की और चर्चा करते हैं। इन्हीं क्वेश्चनों के अंदर आगे बढ़ते हैं तो एक नया क्वेश्चन और जनरेट होता है, उसके बारे में देखते हैं। तो देखो क्या कहा गया, ए और बी प्लस सी, एक मिनट सुनना, ए और बी प्लस सी किसी काम को करने में बराबर समय लगाते हैं। तो बराबर समय का मतलब 1:1। तो मित्रों क्षमता इनकी कितनी हो जाएगी? 1:1 ही रहेगी। ये बात तो यहाँ तक ही खानी थी। फिर आगे क्या बोल रहा है, ए प्लस बी उस काम को 10 दिन में करता है। कितने दिन में करता है मित्रों? 10 दिन में। और सी अकेला उसे 15 दिन में करता है। तो कुल काम देखें तो यहाँ से मिल जाएगा कितना? 30। और इसकी क्षमता, यानी इन दोनों की क्षमता कितनी हो गई? 3 काम एक दिन में करते हैं, तभी तो दिन कम लगते हैं। ज़्यादा काम एक दिन में करते हैं तो कम दिन लगते हैं। और यहाँ पर 2 काम एक दिन में करते हैं, कि अकेला 2 काम ही एक दिन में कर पाता है। अब देखिएगा दोस्तों, ए जो है इसने बता रखा है कि ये दोनों बराबर समय में काम करते हैं, और ये तीनों की क्षमता है, टोटल मिला के तीनों की है कि नहीं है? तो तीनों की क्षमता कुल ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता देखें तो यहाँ कितनी बन रही है? 2 इकाई। जबकि उसने कितना बताया? तीनों की क्षमता देखें तो यहाँ से तीनों की क्षमता कितनी हुई? ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी हुई दोस्तों? 5 काम प्रतिदिन। ठीक है मित्रों, और 2 इकाई का मान 5 काम प्रतिदिन, तो 1 इकाई का मान 2.5। तो ये भी कितना आ गया दोस्तों? 2.5 आ गया। किसका? एक की क्षमता तो आ गई कितनी? 2.5। बी प्लस सी की क्षमता कितनी आई दोस्तों? इसकी भी कितनी आ गई? 2.5 आ गई। अब 2.5 में से भी यहाँ जब आप देखेंगे कि सी की क्षमता कितनी है, सी की क्षमता कितनी है? 2 काम प्रतिदिन। तो बताओ मित्रों, बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? बी की क्षमता आधा काम प्रतिदिन, यानी बी अकेला आधा काम ही एक दिन में करता है। तो बी को अकेला कार्य करने में, टोटल कार्य कितना है? 30 काम को करने में आधा काम प्रतिदिन के हिसाब से कितने दिन लग जाएंगे दोस्तों? बहुत अच्छा और बहुत आसान क्वेश्चन था। 60 दिन लग जाएंगे, क्योंकि आधा ही काम एक दिन में करता है, तो पूरे ये 30 काम को 60 दिन लगा देगा। देखो यहाँ से ये गणित बनने वाली थी। टोटल ये तीनों की क्षमता, ये तीनों की क्षमता, कहानी तो वही है ना, 5 के बराबर है, 1 इकाई का मान 2.5। तो ये एक की क्षमता भी 2.5 है। 2.5 एक के अकेले के बारे में पूछता तो 2.5 का भाग लगा देते इसमें। और सी के अकेले के बारे में दे रखा है 2 काम प्रतिदिन, यानी 15 दिन में करता है। और इसके बारे में बोलता तो इसका भाग लगा दिया हमने। यहाँ ये देखना जरूरी था कि बी और सी में से सी की क्षमता 2 है, तो बी की क्षमता आधी, यानी एक दिन में आधा काम, तो 30 काम को 60 दिन लगाएगा। ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन है, एसएससी की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है मित्रों, लिखिए और इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। देखिए दोस्तों,
एक विविध टाइप का एक अच्छा क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में एक बार डाला गया एसएससी मेंस के अंदर। किसी फैक्ट्री में 3 शिफ्ट में काम होता है। इन 3 शिफ्टों के दौरान मजदूरों की औसत कार्य क्षमता, यानी औसत कार्य क्षमता बता रखी है तीनों शिफ्टों की 80%, 70% और 50% काटेंगे दोस्तों तो 8, 7 और 5 अनुपात में 100 भी कट जाएगा नीचे वाला और ये 0, 0 भी कट जाएंगे। आप भी जानते हैं परसेंट का मतलब 80/100, तो ये अनुपात में कट जाएंगे। ठीक है, अब क्या कहता है, पहली शिफ्ट में काम करने वाले एक समूह द्वारा एक काम 60 दिन में किया जाता है। यानी पहली शिफ्ट में क्षमता कितनी है दोस्तों, उसको किससे गुणा करते हैं दोस्तों, दिन से, तो कुल काम आता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पहली शिफ्ट के लोगों के लिए बता रखा है तो कितनी क्षमता है, तो यहाँ पर कुल काम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, क्योंकि पहली शिफ्ट की क्षमता भी है और पहली शिफ्ट के दिन भी है, तो कुल काम आप गुणा करके फाइंड कर सकते हैं। क्षमता कितनी है 8 और कुल का दिन कितने लगे 60, तो 8 6 48, 480 काम है पूरा। यदि तीनों शिफ्टों में काम हो तो तीनों शिफ्टों में जब काम होगा तो काम कितने दिन में हो जाएगा, एक तो ये पूछ सकता है और एक पूछ रहा है कि कितने कम दिन लगेंगे। तो पहले तो ये देखो तीनों शिफ्टों में काम होगा तो कुल कितने दिन लगेंगे। तो देखो तीनों शिफ्टों के लिए, तीनों शिफ्टों में हो तो तीनों शिफ्टों के लिए दिन कितने लगेंगे निकालने हैं। तो 480 काम को तीनों की क्षमता कितनी है दोस्तों, यहाँ पर 7 5 12 और 20 काम प्रतिदिन, यही होगा ना। तो यहाँ भाग लगाया तो कितना आ जाएगा 24 दिन। कितने दोस्तों 24 दिन। ठीक है, अब देखिए टोटल कितने थे 60 दिन थे और लगे कितने तीनों शिफ्टों के द्वारा 24 दिन। तो कितने कम दिन लगेंगे, तो कम लगेंगे कितने दोस्तों, कम लगेंगे 36 दिन कम लगेंगे। ठीक है मित्रों, यानी 60 दिन टोटल लग रहे थे, लेकिन यदि तीनों के द्वारा किया जाता है तो वो 24 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो कितने कम दिन लगेंगे दोस्तों, 36 दिन कम लगेंगे। बहुत आसान सा सवाल है, कर सकते हैं। हम अगले वाले लेक्चर में फिर आपको कुछ नए क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। हम अंत में करेंगे इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले हम मिश्र अनुपात का टॉपिक जो एक इसी का भाग है वो भाग नंबर 9 में हम पढ़ने वाले हैं। तो हम आपको नए क्वेश्चनों के साथ, अच्छे छोटे से छोटे लेकर बड़े क्वेश्चनों के साथ आपको फिर मिलेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद।